मीन राशि वालों मित्रों, मंगल आपका बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपका भाग्य का स्वामी है। ये यदि आपका बेहतर रहे मंगल तो आप बहुत ही लकी कहे जाते हैं। अब लकी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मंगल आपकी किस्मत का स्वामी है। और मंगल 4 सितंबर, जी हाँ मित्रों, 4 सितंबर को रात 8:34 से, यानी समझ लें कि 4 सितंबर से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बना देगा, क्योंकि मंगल अपना नक्षत्र बदल देगा। जी हाँ मित्रों, मंगल अपना नक्षत्र बदल के आपके लिए एक गोल्डन पीरियड बनाएगा, एक बहुत अच्छा समय बनाएगा। अब इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं आप कुछ ग्रहों के अच्छे प्रभाव से बहुत खुश रहते हैं, कुछ ग्रहों के बुरे प्रभाव से परेशान रहते हैं। तो अभी मंगल आपके द्वितीय और 9 भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, और सप्तम भाव में ही बैठा मंगल जो आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, अपना नक्षत्र बदलेंगे। अब इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है वो ऐसा ग्रह है कि जिसका मंगल अच्छा रहता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उस पर तंत्र मंत्र की क्रिया का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वो जिसका मंगल अच्छा रहता है वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहता है, वो आगे बढ़कर काम करता है, भाइयों से अच्छे रिश्ते रहते हैं, साथ साथ आंतरिक ताकत बहुत रहता है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मंगल आपके जो कार्य में बाधा उत्पन्न होते हैं, जिसे कह सकते हैं लक साथ नहीं दे रहा है, वहाँ लक साथ भी आपको मंगल के कारण भी देता है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मंगल को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। छोटा सा तो उपाय होता है मंगल को बेहतर बनाने के लिए। अब मंगल आपके लिए 4 सितंबर से क्या स्थिति बनाएगा वो आप समझ लीजिए। मंगल सप्तम भाव में है, जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इससे ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, साथ ही साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप के व्यापार बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ यात्राएं आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय मंगल की स्थिति अच्छी है। आपके लिए चौथी दृष्टि मंगल की दशम भाव पर, सप्तम एक प्रथम पर और अष्टम द्वितीय भाव पर है। अब आप समझिए कि कितना अच्छा समय है। आप यदि आलस कर रहे हैं तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। ये समय इतना अच्छा आपका है कि आपको बहुत ज़बरदस्त भाग्यशाली बना रहा है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे एक बात कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, या वास्तु दोष से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछा हो, पति पत्नी के बीच एकदम दूरी हो गया है, झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि तलाक का नौबत आ चुका है, या कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में किया गया है, आपकी कुंडली में दोष है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ें, जो पूछना है पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हमें मेल कीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है, क्योंकि चौथी सप्तमी और अष्टमी दृष्टि होती है, तो ये आपके लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ रहा है। यहाँ आपको नौकरी की तलाश पूरी तरह से करना चाहिए। जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकता है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे या तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, समय बर्बाद ना कीजिए, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, बेकार के सोशल मीडिया से जुड़कर समय बर्बाद ना करें। बहुत तरह की चीज़ों से जुड़ने से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे यानी समय की बर्बादी करेंगे तो आपके हाथ आए चीज़ भी आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु का सपोर्ट है, राहु का कुछ हद तक सपोर्ट है, तो कुल मिलाकर आप अपने भाग्य को ख़राब करेंगे यदि आप बैठे रह जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे जो हम कहना चाहते हैं। इस समय मंगल आपको एक लीडर के रूप में उभार सकता है, क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रहे हैं मंगल आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, सप्तम भाव में बैठे हैं, और सप्तम भाव से मंगल आपके चौथी दृष्टि से दशम भाव, नौकरी भाव, व्यापार भाव, बिजनेस भाव को देख रहे हैं। तो व्यापार बिजनेस को संभालिए और अच्छे से संभाल पाएंगे। एक बात आपको बता दें कि इस समय आपके साथ कोई कर्मचारी है, आप किसी को रखे हैं काम पर अपने बिजनेस में, तो गुस्सा उस पर ना करें।
ये आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप का व्यापार बिजनेस है, वहाँ भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि ईमानदारी पूर्वक कार्य के साथ साथ आप अपने चीज़ों को, पैसे को, फाइल को, ज़रूरी चीज़ों को एकदम संभाल कर रखें, क्योंकि आपको धोखा भी मिल सकता है। इतना ईमानदार इंसान आजकल का नहीं है, आपको एकदम से सतर्क रहना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपकी विवाह होने की संभावना, यानी विवाह से संबंधित बातें होंगी, चर्चाएं होंगी और विवाह के बंधन में बंधने की बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय है, आपके शादी विवाह को लेकर काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कहीं ना कहीं इस समय आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं, या वैसे तो कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन इसकी चर्चाएं होंगी। सप्तम भाव, मतलब सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं मंगल। ये आपके शादी विवाह के लिए कोई बात हो सकती है। ये समय अच्छा है, एक अनुकूल समय है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपके व्यवहार, मूड एकदम बदलेगा। आप अपने जीवन के रूटीन बदलेंगे और एक अच्छा समय है जिसमें रूटीन बदलने का मौका भी आपको मिलना भी चाहिए। आगे बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि सीधे द्वितीय भाव पर है। धन भाव, परिवार भाव, मुख्य भाव जिसे कह सकते हैं, वहाँ पे है। तो क्रोध से बचिएगा, सबसे पहले हमने बता दिया है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। पारिवारिक किसी बात को लेकर, कोई ज़मीन जायदाद को लेकर यदि झगड़े आदि चल रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए। परिवार में झगड़े ना हो, इसकी कोशिश आपको करना चाहिए। पारिवारिक समस्या है, उसको मिल बैठकर एकदम से दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर संभावना है कि आप यदि बहुत अच्छे से विचार करके, बातें करके भाइयों से झगड़े ना हो, इसका आपको कोशिश करके रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि सब कुछ आपके लिए बेहतर हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहाँ तक आपके द्वितीय भाव धन की बात है, ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस करेंगे, पैसे बैंक में डालेंगे, बैंक का नया अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये आपका एक ऐसा समय रहने वाला है जहां आप अपने आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने की या कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा समय है। तो आप बहुत इस समय लकी हैं, एकदम से परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात कि इस समय मंगल का सपोर्ट आपको मिलेगा, मंगल नक्षत्र बदलेगा तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जो खराब आपका स्वास्थ्य है, जिस कारण से आप एकदम से सुस्त रहते हैं, एकदम से माइंड आपका सुस्त रहता है, डीएक्टिवेट रहता है, आपको मतलब आलस आता है, वो आलस को भी मंगल दूर कर देगा। क्योंकि मंगल जिसके अच्छे रहते हैं उसके अंदर जोश उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है, और मंगल जिसके अच्छे रहते हैं वो इंसान अपने जीवन में कभी भी किसी से भयभीत नहीं होता है। ये चीज़ आप देखिएगा। वैसे मंगल जिसका अच्छा रहता है वो बहुत तगड़ा, लंबा चौड़ा तगड़ा, या फिर हाइट भी कम हो लेकिन अंदर से मजबूत बहुत होगा, उसका हृदय हट बहुत मजबूत होता है। और इस समय थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, पाइल्स आदि की समस्या, बीपी की समस्या। तो बीमारी ना हो इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।